नमस्कार दोस्तों, पंजाब 35 चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए पहली वीडियो में देखेंगे कि जब गोबर पात्रा ने प्रूफ दिखाकर दिल्ली सरकार के 30,000 करोड़ के कर्जे को बड़ा दिखाना चाहा, तो कैसे संदीप चौधरी जी ने बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला और सभी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के कर्जे बताकर शहजादा की बोलती बंद कर दी। आइए देखें ये मजेदार क्लिप। The debt increased by rupees 2,268.93 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ का कर्ज दिल्ली के ऊपर। रुको जरा, सब्र करो। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हाँ, दिल्ली सरकार। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसका? आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे। दिल्ली भारत सरकार सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस हरियाणा सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है? ये तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। जो इसमें आया 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी जी समझ कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। मुझे अपने घर जाना। किसी को नहीं छोड़ा, पनपना ही नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो, काटो, जलाना, छोड़ो। कैसा लगता है जब मारते तो कैसा लगता है? मजा आता है ना साहब। उसको मार के आए घर पे सो गए। ये जो क्लिप आपने अभी देखा ये बेहद दुखद है। इस वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं वो है 2002 के दंगों में बाइज्जत बरी होने वाला व्यक्ति बाबू बजरंगी, जो इस क्लिप में खुलेआम कह रहा है कि मुस्लिम महिलाएं और बच्चों के साथ ऐसे दरिंदों ने क्या क्या किया। हमारे देश में अंधभक्ति का ट्रेंड इस कदर बढ़ चुका है कि हम चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ऐसे मूर्खों को देखकर जिन्हें ना अपने माँ बाप की चिंता है ना अपने बच्चों की, बस चिंता है तो ये कि वोट हम देंगे तो मोदी जी को, अरे आएगा तो मोदी ही, कोई बात नहीं। पर किसी को सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं कि आप उनसे प्रश्न ही ना करें। और अब जरा सोचें कि यूक्रेन और रूस के युद्ध से पहले तेल का रेट $75 प्रति बैरल था और हमारे देश में रेट था $100, और युद्ध के दौरान $10-15 प्रति बैरल है, पर फिर भी देश में रेट $100 है तेल का। तो इतना पैसा जाता किसकी जेब में है, ये जरा सोचने वाली बात है। आपको 35 रुपए 40 रुपए किलो आटा है, महंगा नहीं लगता है? हमको नहीं लगता महंगाई। 100 रुपए किलो ले लोगे? 100 ले लेंगे, 100 हो गया 500 ले लेंगे। चाहे तन से कपड़ा बिक जाए, चप्पल जो हट जाए, चप्पल भी उतर जाए। हाँ, चप्पल उतर जाए, चप्पल उतर जाए। आएंगे क्या? हैं? आएंगे क्या? बीजेपी वोट देंगे भाई, हम बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी वोट देंगे। बताइए, कह रहे 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government. It manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. अभी जो क्लिप आपने देखा ये है ट्विटर के पुराने CEO जैक डोहर्से। इसमें इन्होंने बीजेपी सरकार और मोदी जी की सारी सच्चाई इंटरनेशनल मीडिया को बता दी कि कैसे किसान आंदोलन में मोदी सरकार ने ट्विटर को उन सभी पत्रकारों के अकाउंट्स बंद करने को कहा जो कि किसानों का पक्ष सामने रख रहे थे, और ऐसा ना करने पर ट्विटर इंडिया में बंद करने की धमकी दी और ट्विटर के कर्मचारियों के घरों पर छापामारी की गई। जब इतने बड़े लोगों के साथ मोदी सरकार ऐसा कर सकती है तो सोचिए आप हम किस खेत की मूली हैं। आइए अगले क्लिप में हम देखते हैं हमारे तिहाड़ी चौधरी के कुछ रंग। तिहाड़ी को मुस्लिम शासक जैसे कि टीपू सुल्तान और औरंगजेब से इतना प्यार है कि सुबह शाम अपने प्राइम टाइम पर बस बेसुध होकर औरंगजेब औरंगजेब जपते रहते हैं। अब इनका नया शो है जिसका नाम इसने और गुल्लू ने रखा था गेमिंग जिहाद। और एक बात, जो भी भाई बहन सच्ची खबरें देखना चाहते हैं वो न्यूज़ लॉन्ड्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज भी हमारे देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब है।
औरंगजेब को चाहने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब को प्यार करने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब के नाम का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोग हमारे देश में आज भी हैं। और आज भी हमारे देश में ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो न्यूज ना दिखा के रोज रात औरंगजेब की माला जपते हैं। जिस दिन सुधीर चौधरी ये शो कर रहा था औरंगजेब की कितनी औलादें, उसी दिन मणिपुर से बहुत दिल दहलाने वाली खबरें आईं। A 7-year-old boy was killed along with his mother in an ambulance, and a BSF जवान died in firing. अगली वीडियो के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस को सुप्रिया श्रीनाथ जैसे पॉलिटिशियंस की बेहद जरूरत है जो एक अच्छा चैलेंज दे सकते हैं रूलिंग पार्टी और बीजेपी को। और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। सॉरी, तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। आइए अगले क्लिप में हम देखेंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस क्लिप में पहले हम देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी जब बहू थी तो कैसे बेबाक होकर रूलिंग पार्टी से विधानसभा में खड़े होकर प्रश्न किया करती थी, पर अब वही जैसे सास का रूप धारण करके अपने देश की बेटियों के लिए बोलना भी इन्हें गवारा नहीं है। बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखे। जो लोग कानून जानते हैं वो जानते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करके महिला के खिलाफ ही जाना एक पद्धति बन गया है जो मैं नहीं करना चाहती। आपको लगता है बबीता फोगाट जी अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो जाएंगे? आइए अब हम देखेंगे कि कैसे गोदी एंकर अपने मोदी जी की जूतियां साफ करने में लगे रहते हैं। कितने कठिन प्रश्न किए जाते हैं पीएम मोदी से। हे भगवान, इतने कठिन प्रश्न के नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा भी इसका जवाब ना दे पाए। पर चलिए, इनसे बेहतर तो खान सर हैं जो अच्छे तरीके से इनकी सीटी बजाएंगे इस क्लिप के एंड में। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा कर घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। और हमारे यहाँ का पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं, जीविका होती है। क्या आप देखना चाहते हैं क्या होती है उच्च दर्जे की पत्रकारिता? तो आइए अगले क्लिप में देखते हैं आर भारत के कारनामे। पहले जैसे इनकी एक एंकर युद्ध के दौरान यूक्रेन के कीव में पहुंच गई थी, अब अपने न्यूज सेट में ही खड़े होकर गुजरात के द्वारका में पहुंच गई हैं। और कितना इनको नाटक करना पड़ता है रे बाबा टीआरपी के लिए। इसी वजह से हमें सर रवीश कुमार और सर संदीप चौधरी, साक्षी मलिक जैसे पत्रकार अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। अगले क्लिप में देखें कि बीजेपी के नेता और मिनिस्टर्स का ज्ञान इतना उच्च दर्जे का है, आप जैसे और हम जैसों को इनके जवाब सुनाई ही नहीं देते। देखें कैसे एक बच्ची ने जब हरियाणा के शिक्षा मंत्री को प्रश्न किया तो साहिब को कुछ समझ ही नहीं आया, जवाब तो दूर की बात है।
ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में है। कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में। अगर आपका कोई सवाल हो आपने शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। My name is Yashvi. I'm from 10th standard, and my question for you is, how will internship with vocational education be implemented from class 6? सर जो हमारी बोलिए बेटे, आवाज ठीक है नहीं। एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। जयप्रकाश, मैं सवाल मैं बता देता हूँ। जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6, स्कूल्स विल बी कैटर्ड इन दिस। जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड करना है, उसमें कौन सी क्लास से वो चीजें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी, यही सवाल है आपका। जी मंत्री जी। चलो जी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सकते समझ में आ गया, आप पूछें। बाय बाय, टाटा। आइए एक नजर डालते हैं कुछ देश की खबरों पर। तो आप हमारे देश के कानून की हालत देखना चाहते हैं? गुजरात हाई कोर्ट में एक नाबालिग लड़की जो कि 17 साल की है और जो एक रेप सर्वाइवर है, उन्होंने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें अपनी 7 महीने की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का हक दिया जाए क्योंकि वह प्रेगनेंसी रेप के द्वारा हुई है। पर हमारे न्यायालय का ये जवाब था कि पुरातन काल में लड़कियों की शादी 14-15 साल की उम्र में होती थी और 17 साल की उम्र में वह माँ भी बन जाती थी। अब भी हमें शौक में डाल रखा है इस उत्तर ने। जस्टिस समीर देव ने यह भी कहा कि एक बार तो उस लड़की को मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। हमारे चैनल की पिछली वीडियो में गोदी मीडिया का एंकर उछल कर ये कह रहा था कि मोदी को बॉस कहा गया और चीनी पीएम जिनपिंग हक्के बक्के रह गए और मोदी से हाथ मिलाना चाहते हैं। तो उस गोदी BND को मैं ये बताना चाहूँगा कि सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 1000 किलोमीटर पर कब्जा करने के बाद अब चाइना ने अपनी नज़र उत्तराखंड की ओर कर ली है और उत्तराखंड के बॉर्डर के पास अपने आर्मी के विलेजेस भी लगा लिए हैं। पर हमारे 56 इंच वाले PM ने एक बार भी चीनियों की इन हरकतों पर कुछ भी नहीं कहा।